morning, student. Today we are going to deal with a chapter named Environment and its component, and this chapter is useful for all the three classes 6, 7 and 8. अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। अब एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण हुआ। एनवायरनमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड अस, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो। अब डेड के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जा रही हैं, पुल्स, ब्रिजेस, कॉलेजेस, स्कूल्स, रोड्स, रेलवेज। और लिविंग के अंदर हम अगर बात करते हैं तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी। और ये सभी मिलकर हमारे जीवन को क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। ठीक है, दे हेल्प अस टू लिव अ इजी लाइफ। इट मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल। एंड अब ये हुआ आपका एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। एनवायरनमेंट का मतलब हो गया पर्यावरण, जहाँ हम लोग रह रहे हैं जिस परिवेश में, और हमारे अगल बगल जो भी चीजें मौजूद हैं वो हमारे जीवन को आसान बनाती है। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मेनली दो कंपोनेंट से बना हुआ है, बायोटिक एंड एबियोटिक। बायोटिक का मतलब होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स जिनके जो सजीव हैं, जिनके अंदर जीवन है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका जानवर आ जाएंगे, पशु पक्षी जितने भी हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी बायोटिक, क्योंकि हमारे अंदर भी जीवन है। एबियोटिक कंपोनेंट्स के अंदर वो चीजें आएंगी जिसके अंदर जीवन नहीं है, जैसे आपकी किताब है, आपका बैग है, आपका पेंसिल है, आपका स्कूल बस है, आपका स्कूल बिल्डिंग है, या फिर और भी चीज, रेलवे, ब्रिजेस, जो भी है वो सभी एबियोटिक कंपोनेंट्स है। बायो का मतलब ही होता है लाइफ, और जब बायो के आगे ए लग जाता है अबायोटिक, तो अ लगने का मतलब ही हो गया कि विदाउट लाइफ। सजीव और एबियोटिक का मतलब हो गया जिसमें जीवन नहीं है। ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, बायोटिक एंड एबियोटिक। मेरे हिसाब से अब लगता है कि आप लोग को क्लियर हो चुका होगा बायोटिक एंड एबियोटिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 major domains of the earth. Earth has been divided into 4 major domains, and they are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And in a simple language, if you like to I would like to tell, then we can say that lithosphere means धरती, जमीन हो गया। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया पानी, जमीन के ऊपर पानी है अलग अलग रूप में, या समुद्र है या नदियां हैं, वो हो गया पानी, जहाँ भी है वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। और एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया हवा, वातावरण, जहाँ वातावरण में हवा मौजूद है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। और हम ये देखते हैं कि हवा में बहुत सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है जिसे हम लेते हैं, देयर आर मेनी गैसेस, बहुत सारे गैसेस होते हैं। और बायोस्फीयर का मतलब वो जगह हो गया जहाँ पे सभी चीजें इंटरेक्ट कर रही है, आपस में एक जगह आके मिल रही है। एंड इट मेक्स ड्यू टू ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स ओनली अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। पूरे ब्रह्मांड में अर्थ ही एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे जीवन संभव है। ये आप पहले से भी जानते हैं। देयर इज हम बोल सकते हैं कि अब तक मानव सभ्यता ने ऐसी कोई दूसरा ग्रह नहीं खोज पाया है जहाँ पे जीवन संभव हो, क्योंकि वहाँ पे सभी चीजें मौजूद नहीं है। पृथ्वी एक खास ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, और वो इसलिए क्योंकि ये चारों डोमेन्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ये चारों मिलकर के ही मानव जीवन को संभव बनाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं। एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच वी कैनॉट सी विदाउट नेकेड आई। In order to see microorganisms, we use माइक्रोस्कोप। अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं वायरस, क्या कहते हैं, कोविड-19, जिसको हम लोग खुली आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं। दे आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको भी देखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमें? माइक्रोस्कोप। अब हम लोग देखते हैं
हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब हो गया पृथ्वी, जमीन। जमीन की सतह पे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, पहाड़ हैं, हम लोग जमीन की खुदाई करके बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जमीन की खुदाई करके हम लोग उसकी मिट्टी से ईंटें बना रहे हैं, और बहुत सारे तमाम तरह की प्रक्रियाएं हम लोग जमीन पे कर रहे हैं। और जमीन पे बहुत सारी चीजें मौजूद भी हैं, जंगल भी जमीन पे ही है, पहाड़ भी जमीन पे ही है, ये सभी चीजें। अब हाइड्रोस्फीयर हम लोग देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया पानी से संबंधित, पानी ही। तो हाइड्रोस्फीयर में भी अलग अलग जीव रहते हैं। आप लोग पता होगा, अगर पानी में आप लोग देखेंगे तो सिर्फ मछलियां ही नहीं रहती हैं, उनमें टर्टल्स भी रह रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फिश भी रह रहे हैं, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में होता क्या, ऑक्सीजन, वेरियस टाइप्स ऑफ gases are present in our atmosphere, and among these gases oxygen is the gas which gives us life. Without oxygen life is not possible on this earth. अगर आप देखेंगे कि 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑक्सीजन न हो। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग को मरना ही पड़ेगा। और हाइड्रोस्फीयर भी वो चीज़ है, ये 2 महीने बिना पानी के हम लोग कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऑक्सीजन की ही तरह। अगर पानी और ऑक्सीजन न रहे तो हम जीवन संभव नहीं है यहाँ पे। और लिथोस्फीयर भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी खेती बाड़ी सब जमीन पे ही तो हो रहा है। अब देखिए बायोस्फीयर, ये चारों चीजें जहाँ पे मिल जाती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सभी इंटरैक्ट होते हैं एक जगह पे, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। एंड इट इज अ बायोस्फीयर इज द प्लेस वेयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव। वही वो जगह है जहाँ पे हम लोग सब कुछ मिल करके एक जगह पे आता है, जब इकट्ठा होता है तो वहां पे जीवन संभव होता है। ठीक है। इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता ही दिया कि ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के भी इस धरती पे सरवाइव करता है, उसे ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र। इन हिंदी वी कैन कॉल इट पारिस्थितिक तंत्र। The biosphere is made up of distinct zones, each having its own physical environment, plant and animal life. These are called ecosystem. इसका मतलब ये हो गया कि हर बायोस्फीयर है, the biosphere is made up of distinct zones, each having its own physical environment, plant and animal life. These are called ecosystem. आप समझने के लिए देखिए, जंगल है, जंगल में हर तरह के जीव हैं, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी सब चीज रह रहे हैं। वी कैन कॉल इट एन इकोसिस्टम। ऑल आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। सब कोई एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई खरगोश है तो खरगोश को मार करके चीता खा गया या शेर खा गया, बकरी घास को खाती है, बकरी को फिर टाइगर खा गया या लायन खा गया, और इस तरीका से वो लोग क्या करते हैं, अपना एनर्जी को दूसरे जानवरों में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए हम लोग इकोसिस्टम के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ईच बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट जोन्स, ईच हैविंग इट्स ओन फिजिकल एनवायरनमेंट, प्लांट एंड एनिमल। सबके पास अपना अपना प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है। जैसा कि हम लोगों ने देखा हाइड्रोस्फीयर में भी है, लिथोस्फीयर पे भी है। हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी के अंदर अपने मैंने कहा कि उसमें अलग अलग जीव जंतु हैं, अलग अलग पेड़ पौधे भी छोटे मोटे उसमें हैं। लिथोस्फीयर के भी अंतर्गत वही है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट।